नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका व्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम बोर्ड पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र लेकर आए हैं और इस प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें। क्रम में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। इसी जो आज हमने पेपर का सॉल्यूशन किया है उसी पे आधारित एक प्रश्न है। व्याघ्रः भयाकुलो चितो नष्टः अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। इस वाक्य में क्रियापद क्या है यह आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ध्यान से देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके व्यास क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। उसमें संस्कृत के पेपर का जो सॉल्यूशन है वो लेकर हम आज आए हैं और शुरुआत करते हैं हम आज पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, सूची पर्यावरणम पाठस्य रचनाकार कह, अर्थात सूची पर्यावरण पाठ के रचनाकार कौन है। तो जिसमें हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन में जो पहला ही जो ऑप्शन है हरिदत्त शर्मन, यही इसका सही उत्तर है। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न पर। कार रसालम मिलित्वा, अर्थात क्या कह रहा है ये कि कौन आम के वृक्ष से मिलता है। तो कौन मिलता है, तो इसमें जो उत्तर है वो है नवमालिका, अर्थात चमेली का जो पौधा है वो आम के वृक्ष के साथ मिलता है। पाठ पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। राजपुत्रस्य किम नाम आसीत्, अर्थात राजपुत्र का क्या नाम था। तो उत्तर है पहला ही जो ऑप्शन है वही उत्तर है, राज सिंह है। फिर चौथे प्रश्न पर आते हैं। इसमें है सच्चरित्रम इति शब्दे संधि अस्ति, अर्थात सच्चरित्रम में संधि कौन सी है। तो उत्तर है इसका सचत्व संधि। अर्थात सचत्व संधि क्या होती है। सचत्व संधि वह होती है जहाँ ते वर्ग जो है वो च वर्ग में बदल जाता है। जैसे इसका होगा सत प्लस चरित्रम, अर्थात बन जाएगा सच्चरित्रम। फिर नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। उद प्लस पन्ह इति शब्दे संधि अस्ति, उद प्लस पन में संधि है। तो संधि है उत्पन्न, अर्थात इसमें विसर्ग आएगा उत्पन्न। बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणम अस्ति, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है महापुरुषः चतुर्युगम उपकृष्णम प्राप्तोदक, अर्थात बहुव्रीहि समास का उदाहरण है प्राप्तोदक, अर्थात जिससे जल प्राप्त होता है। अन्य अर्थ निकलता है वह बहुव्रीहि समास होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नीलकंठ यस्य सह इति वाक्ये समास भविष्यति। नीलकंठ यस्य से, अर्थात नीला कंठ है जिसका, नीला है कंठ जिसका, इसमें समास कौन सा है ये बताना है। तो समास है बहुव्रीहि समास। क्यों, क्योंकि क्या है नीला कंठ किसका होता है, शिव जी का। तो जिसमें अन्य अर्थ निकलता है वह बहुव्रीहि समास होता है। निश्चय इति पदे उपसर्ग अस्ति, निश्चय शब्द में उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग है निश्चय शब्द में। देखिए पहला ही ऑप्शन जो है निश, यही इसका सही उत्तर है। क्यों है, क्योंकि क्या है, चाहे तालव्य से लगा हुआ हो शब्द में, चाहे तालव्य से हो चाहे मूर्धन्य से हो, लेकिन उपसर्ग का पता करते समय हमें से केवल दंत्य से का ही ध्यान रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देखिए जिसमें पहला है चतुर प्लस टाप, अर्थात क्या है चतुर शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ने से क्या बनेगा। तो चतुर शब्द में टाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो चतुरा बनेगा। क्यों, क्योंकि क्या है टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है और शब्द के साथ आ ही जोड़ता है। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न पर आते हैं। उसमें है क्री प्लस तव्यत। तो क्री प्लस तव्यत, अर्थात क्या है क्री में तव्यत प्रत्यय को जोड़ना है।
तो तव्यत प्रत्यय को जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कर्तव्यम। क्यों बनेगा? क्योंकि तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष रहता है, और तव्य शेष रहता है तो ये क्या बन जाएगा? कर्तव्यम। इसी प्रकार इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, नदी शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तो नदी शब्द की सप्तमी विभक्ति में बहुवचन शब्द होता है नदीषु। नदीषु उत्तर है इसका। उसी प्रकार देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, गम धातु मध्यम पुरुष द्विवचन। गम धातु का मध्यम पुरुष द्विवचन शब्द क्या होता है? चाहे आपको हिंदी अनुवाद इसका आए नहीं आए, लेकिन आप जो भी ब्रैकेट में हमसे पूछा गया है उसी के उत्तर लिखने हमें। गम धातु मध्यम पुरुष द्विवचन होता है गमिष्यतः। फिर लिखा गया है प्रश्न 5वां, अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। अर्थात नीचे लिखे गए दोनों शब्दों को संस्कृत में लिखें। अंकों वाले शब्द को संस्कृत में लिखना है आपको। तो क्या है? 269। अर्थात 269 को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? नवषष्ट्यधिक द्विशतम। नवषष्ट्यधिक द्विशतम। फिर उसी प्रकार दूसरा है 399, और 399 को क्या कहेंगे? नवनवत्यधिक त्रिशतम। ठीक है, नवनवत्यधिक त्रिशतम। आगे चलते हैं हम खंड बे। खंड बे में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या पूछा गया है कि कारक की विभक्ति और उसका कारण बताना है। जैसे प्रश्न लिखा हुआ है, धिक मूर्खान रेखांकित पते विभक्ति तत्कारणम च लिखत। अर्थात मूर्खान शब्द जो है इसमें आपको विभक्ति बतानी है और कारण भी बताना है। तो मूर्खान शब्द में द्वितीय विभक्ति है। अब किस कारण से है? जैसा कि उत्तर लिखा हुआ है, धिक योगे द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें चलते हैं। इसमें है जले बिना जीवनम नास्ति। इसमें बताना है कि वाक्य संशोधित, अर्थात वाक्य को संशोधित करिए। क्या करना है? वाक्य को सही लिखना है। कहां पर गलती है उस गलती को सुधार कर हमें सही करना है। तो जले जो शब्द है उसमें सप्तमी विभक्ति है, और बिना के योग में तो कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीय विभक्ति आती है। तो जलम बिना जीवनम नास्ति। अर्थात जले का क्या बन जाएगा? जलम बन जाएगा। द्वितीय विभक्ति में हमें बदलना पड़ेगा। तो बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, तो इससे पहले वाले शब्द में हम जले को जलम बना देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 5, जगति बहुशुद्धीकरणम सुखम विद्यते रेखांकित पदे प्रश्न निर्माण कुरुत। अब क्या पूछा है? इसमें प्रश्न निर्माण करना है, और किसको? रेखांकित पद कौन सा है? बहुशुद्धीकरणम। अर्थात क्या है? संसार में शुद्धता से सुख होता है। तो मतलब बहुशुद्धीकरणम अर्थात क्या है कि संसार में क्या सुख बढ़ता है या होता है। अर्थात क्या हो जाएगा? जगति किम सुखम विद्यते। क्या है कि किम उत्तर आ जाएगा इसका। फिर है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थम लिखत। देखिए, इसमें जो अपने को श्लोक दिया गया है उसका क्या करना है? हिंदी भावार्थ लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है, उसका भावार्थ बताना है और प्रसंग भी लिखना है। तो क्या है? दुर्वहम अत्र जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम सूचि पर्यावरणम महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम मनः शोष्यत तनुपेश्यत भ्रमति सदा वक्रम दुर्दान्ते जश्निर्मुना शानेव जनगर्शनम। अर्थात देखिए, दुर्वहम, दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन, अत्र का मतलब यहाँ, जीवितम का मतलब जीना, जातम का मतलब हो गया है। तो यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही शरण है। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य, चलद निशम दिन रात चलता हुआ, कालायस चक्रम, कालायस चक्रम का मतलब होता है लोहे का चक्र।
कि महानगरों के मध्य दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र, मनः शोष्यत, मन को सुखाता हुआ, तनु पेष्यत, शरीर को पीसता हुआ, भ्रमति सदा वक्रम, सदा टेढ़ा घूमता है। दुर्दांते दर्शनेर्मुना शानेव जनगर्शनम, दुर्दांते भयानक, दर्शने दांत, अमुना इससे इसके, शानेव न हो जाए, जन मनुष्य, गर्शनम विनाश, अर्थात क्या है कि इसके भयानक दांतों से मनुष्य का विनाश न हो जाए। सूची पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। तो इसमें लिखा गया है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सैमुसी भाग 2 के प्रथम पाठ सूची पर्यावरण से लिया गया है। इसके लेखक हरिदत्त शर्मा है। फिर प्रसंग में बताया गया है, कवि ने इस पद्यांश में कहा है कि वह महानगरों को छोड़कर प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। ठीक है, अब इसका अनुवाद है जैसा कि मैंने आपको बता दिया गया, वही यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ जीवन जीना कठिन हो गया है, प्रकृति ही एकमात्र शरण है, पर्यावरण शुद्ध बना रहे, महानगरों के मध्य दिन रात चलता हुआ लोह चक्र मन को सुखाता हुआ तथा शरीर को पीसता हुआ सदैव टेढ़ा घूमता है, इसके भयानक दांतों से मनुष्य का विनाश ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखो इसका भावार्थ भी लिखा हुआ है, और फिर उसके बाद हमें इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को लेके टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, जैसे प्रकृति प्लस ए प्रकृति रे वैसे शब्द आए, इस प्रकार हमें क्या है इसको क्या है किस प्रकार हल करना है। तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखें, प्रसंग लिखें, फिर अनुवाद लिखें, फिर इसका भावार्थ लिखें, और हो सके तो इसकी टिप्पणी भी लिखें। तभी हम क्या है पूरे प्रश्न का उत्तर या पूरे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। देखिए अधोलिखित क्वेश्चन नंबर 7 पे है, अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात् पदानि चित्वा पूरयेत्। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि नीचे लिखे गए श्लोक का अन्वय मंजूषा से चुनकर आप लिखें। जो भी खालिस्तान के लिए जो भी आपको शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को चुनकर क्या है आपको अन्वय को पूरा करना है। देखिए अन्वय के लिए हमें जरूरी है कि इसका हिंदी अनुवाद आना चाहिए, क्योंकि जैसा हिंदी अनुवाद जैसे जैसे हम, क्योंकि क्या है इसमें शब्द कोई भी शब्द कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है श्लोक में, लेकिन क्या हमें उसका सही हिंदी अनुवाद करना है और फिर उस हिंदी अनुवाद के अनुसार हमें शब्दों को सही स्थान पर लगाना होता है। जैसा देखिए इसमें अन्वय जो किया हुआ है वहां देखिए, वायुमंडलम भृशम दूषितम, अर्थात क्या है वायुमंडल अत्यधिक दूषित है। जलम निर्मलम न, जल क्या है निर्मल नहीं है। भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम, और भोज्य पदार्थों में खराब वस्तुएं मिली हुई है। धरातलम समलम तु वही अंतः जगति बहु शुद्धिकरणीयम चात, क्या है कि पूरा धरातल ही क्या है मलयुक्त है, और संसार में अंदर और बाहर शुद्धता करनी चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ क्या है कि देखिए जो ऑप्शन खालिस्तान है, जो हमें इसमें जैसे ऑप्शन भी दे रखे हैं कुत्सित वस्तु, निर्मलम, दूषितम, शुद्धिकरणम, तो आप ऊपर वाले श्लोक को ध्यान से देखें और जो नीचे अन्वय दिया गया है और जिसमें से जो शब्द नहीं आ रहे हैं उस लाइन टू लाइन उस शब्दों को लिखें। मंजूषाया प्रदते समुचिते अव्यवपद्ये वाक्यानि पूरयेत्। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि जो मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों से आप क्या करें, अव्यय पदों को क्या है इसमें खालिस्तान में भरें। देखिए पहला है के केचने जय घोषम करिष्यन्ति, अर्थात क्या है अब इसमें क्या आएगा, अर्थात कुछ ने कुछ जोर से जय घोष करेंगे। फिर है सदा सत्यम विजयति, अब सदा, अब एव का अर्थ होता है ही, तो सदा सत्य ही विजय होता है। तो ऊंचे का अर्थ होता है जोर से, एव का अर्थ होता है ही, तो इसी प्रकार क्या आएगा इसमें ऊंचे और
एव आ जाएगा। फिर है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा एतदा धारित प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अर्थात क्या है, नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश है, आपको गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से और इसके उत्तरों को लिखना है। देखिए जैसे क्या है, इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघमारी काचिद्यमिति मत्वा व्याघ्रो, कि यह सुनकर व्याघमारी काचिद्यमिति, अर्थात कोई व्याघ्रमारी है, कि यह सुनकर कोई व्याघ्रमारी है मानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चितो नष्ट, अर्थात भय से आकुल चित से भाग गया। निज बुद्धया विमुक्तया सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, निज बुद्धया अपनी बुद्धि से, विमुक्तया विमुक्त हुई, मुक्त हुई, सा वह, भयाद भय, व्याघ्रस्य अर्थात बाघ के भय से, भामिनी रूपमती, तो क्या है कि वह रूपमती अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ के भय से मुक्त हुई। अन्य अपि बुद्धिम लोके मुच्यते महतो भयात, अर्थात क्या है कि दूसरे इस संसार में दूसरे भी लोग क्या है, दूसरे बुद्धिमान लोग भी क्या है, बड़े बड़े भय से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात किससे, बुद्धि से। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्त सगाल हसना, अर्थात क्या है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, के भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धृत सगाल हंसकर कहने लगा। क्या कहने लगा, भवान कुतः भयात पलायत, आप कहां से भय से भागे आ रहे हैं। तो श्रुत अभय श्रुते तया अहम हंतुम मारबद परम ग्रहित कर जीवितो नष्ट शीघ्रम तद ग्रतः। श्रुतो तया अहम, श्रुतो अर्थात सुनाई जाती है। क्या है इसमें यूं है कि जो शास्त्रों में सुनाई जाती है वह मुझे मारने वाली थी, परंतु ग्रहित कर जीवितो, अर्थात प्राणों को हथेली पे लेकर, शीघ्रम तद्ग्रद नष्ट, अर्थात जल्दी से उसके सामने से भागा। फिर सगाल कहता है, व्याघ्र त्वया महत कौतुकम आवेदितम, अर्थात क्या है, तुमने बहुत बड़ा आश्चर्य बताया है, यत मानुषादपि विदेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रावे केकशो माम तुम कलह मानो चपेटिया प्रहंती दृष्टवा, अर्थात व्याघ्र कहता है कि प्रत्यक्ष रूप से मुझे खाने के लिए अपने पुत्रों को लड़ते हुए मैंने देखा है कि उसने उस बच्चों को क्या है, मेरे लिए थप्पड़ मारा है। तो देखिए इसमें प्रश्न है कि एक पदेन उत्तर है पहला, कह भयाकुलो चितो नष्ट है, कौन भय से आकुल चित से भागा। तो कौन भागा, व्याघ्र, अर्थात क्या है, बाघ भागा। फिर है सा भामिनी कथम व्याघ्र से भयाद विमुक्ता, वह रूपवती बाघ के भय से कैसे मुक्त हुई। तो कैसे मुक्त हुई, अपनी बुद्धि से। तो क्या उत्तर आ जाएगा, निज बुद्धया। फिर है पूर्ण वाक्य उत्तर, किम दृष्ट्वा धृत सगाल हस्ती, क्या देखकर धृत सगाल हंसा। तो क्या देखकर, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, अर्थात भय से व्याकुल बाघ को देखकर सगाल हंसा। फिर प्रश्न है, किम मत्वा व्याघ्रो भयाकुलम चितो नष्ट, अर्थात क्या है कि क्या मानकर बाघ भय से व्याकुल चित्त से भागा। क्या मानकर, अर्थात क्या है कि उसने उसको क्या माना कि कोई व्याघ्र मारी है, अर्थात बाघ को मारने वाली है,
है ना, तो ये सोचकर वह भाग जाता है। तो क्या आ जाएगा, व्याघ्र मारी मत्वा भयाकुलम चितो नष्ट, अर्थात क्या है, बाघ को मारने वाली है ये सोचकर वह भाग जाता है। भाषिक कार्य अर्थात क्या है, देखिए भाषिक कार्य का पहला प्रश्न है, भयात इति विशेष्य पदम, विशेषण पदम चित्वा लिखत। तो विशेषण क्या है, महतो भयात, क्या हो जाएगा, बड़े महान भय, महतो भयात महान भय या बड़े बड़े भय से, ठीक है ना, महान भय। तो महान भय में क्या हो जाएगा, विशेषण पद क्या हो जाएगा, महान, और महान के लिए शब्द क्या है, महतो। फिर है प्रश्न, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रो एकेक्षो अत्र मया सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहाँ जो मया सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो क्या है इसका हिंदी वाक्य, कि मैंने प्रत्यक्ष रूप से, मैंने प्रत्यक्ष रूप से के देखा है, क्या देखा है, कि अपने पुत्रों को क्या है, मेरे लिए मुझे खाने के लिए अपने पुत्रों को मारते हुए देखा था। ये कहा था ना, किसने कहा था, बाघ ने कहा था। तो मया किसके लिए आ जाएगा, व्याघ, बाघ के लिए। तो क्या लिखेंगे, व्याघ्राय। अधोलिखितम श्लोक पठित्वा एतदाधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखित। क्या है, नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखते हैं। फिर है, प्रस्तर तले लता तरुगुल्मा नौ भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे शाने समाविष्ट मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम। अर्थात इसका अर्थ है कि प्रस्तर तले पत्थरों के नीचे, लता तरु अर्थात वृक्ष, गुल्मा अर्थात झाड़ियां, नो यानी कि नहीं, पिष्ठा यानी कि पिसे। तो क्या है कि पत्थरों के नीचे ये जो लता वृक्ष झाड़ियां ना पिसे। पाषाणी सभ्यता निसर्गे शाने समाविष्ट, कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे अर्थात प्रकृति में समाविष्ट सम्मिलित न हो। मानवाय जीवनम कामे अर्थात कवि कहता है कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, न जीवन मरणम अर्थात जीवित रहते हुए मरने की कामना नहीं। सूची पर्यावरण, पर्यावरण की शुद्धता बनी रहे। देखिए इसके प्रश्न, पहला है एक पदेन का, कुत्र लता तरु गुल्मा न पिष्टा भवन्तु, अर्थात क्या है, कहाँ लता तरु और गुल्मा अर्थात झाड़ियां ना पिसे, अर्थात कहां पर ना पिसे, तो पत्थरों के नीचे। तो उत्तर क्या आ जाएगा, प्रस्तर तले। फिर है, निसर्ग का समाविष्ट न स्यात्, प्रकृति में क्या सम्मिलित न हो, तो पाषाणी सभ्यता प्रकृति में न सम्मिलित हो। फिर पूर्ण वाक्य का प्रश्न है पहला, कवि कस्मे जीवनस्य कामना करोति, कवि किसके जीवन की कामना करता है, कवि मानवाय जीवनस्य कामना करोति, कवि मानव के जीवन की कामना करता है। फिर है, प्रस्तर तले का समाविष्ट न स्यात्, पत्थरों के नीचे क्या सम्मिलित न हो, तो वही है, निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्ट न स्यात्, अर्थात क्या है, प्रकृति में पाषाणी सभ्यता न सम्मिलित हो। फिर भाषिक कार्य है, लता तरु गुल्मा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम लिखित। तो वापिस अपने को क्या है, ये ऐसा जब प्रश्न आए उसमें हमें वापिस श्लोक को या जो गद्यांश की लाइन है उसको देखना पड़ेगा, ये लाइन कहाँ पर है देखें। तो देखें क्या है, पहली ही लाइन है, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नौ भवन्तु पिष्टा, अर्थात क्या होता है, क्या है कि इसमें कर्तृपदस्य क्रिया पदम लिखत, अर्थात क्या है कि ये लता तरु गुल्मा तो क्या है, कर्तृपद है, और इसका क्या लिखना है, हमें क्रियापद, क्रियापद लिखना है। तो इसकी क्रिया क्या होती है, तो देखिए क्या हो जाएगी, भवन्तु, भवन्तु क्या है यहाँ पर क्रियापद है। फिर है, सभ्यता इति विशेष्य पदम, विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, क्या है, सभ्यता विशेष्य पद है और विशेषण पदम किम प्रयुक्तम, विशेषण पद क्या है, तो पाषाणी सभ्यता, बहुत बार शब्द आया हुआ है पाषाणी सभ्यता, तो पाषाणी सभ्यता में पाषाणी तो हो जाएगा विशेषण पद और सभ्यता हो जाएगा विशेष्य पदम। फिर है, अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि यथा क्रम संयोजनम कृत्वा लिखत, क्या है, नीचे लिखे गए वाक्य, वाक्य जो है वो है क्रम रहित है, अब इसको क्या करना है, यथा क्रम, क्रम के अनुसार इनका संयोजन करना है।
देखिए जैसे अब सीधा इसका आंसर ही देखिए, ये कहानी है। एकस्मिन् वने सृगाल बकः च निवसत। आंसर देखिए कि एकस्मिन् वने सृगाल बकः च निवसत, एक वन में सृगाल और बगुला रहते थे। फिर इसका दूसरे का आंसर देखिए, एकदा प्रातः सृगाल बकम अवदत। एक बार सुबह सृगाल बगुले को कहता है, स्वम कल, स्वम मया सह भोजनम कुरु, कि कल तुम मेरे साथ भोजन करो। फिर तीसरे का आंसर देखिए, वह कहता है, सह बक भोजनाय अग्रिम दिने सृगालस्य निवासम आगच्छत। अगले सबक अर्थात वह बगुला भोजनाय भोजन के लिए अग्रिम दिने अगले दिन सृगालस्य निवासम सृगाल के निवास पर आगच्छत गया। फिर चौथे का आंसर है, कुटिल सृगाल स्थाल्याम बकाय क्षीरोदनम अयच्छत। कुटिल सृगाल, चालाक सृगाल जो है वो स्थाल्याम अर्थात थाली में बकाय बगुले के लिए क्षीरोदनम खीर अयच्छत अर्थात दी, कि कुटिल सृगाल ने थाली में बगुले को खीर दी। फिर है पांचवें का उत्तर, भोजन काले बकस्य चंचु स्थालित भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अर्थात क्या है, भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचु बगुले की चोंच स्थालियत थाली में भोजन ग्रहणे भोजन को प्राप्त करने में समर्था न भवत अभवत अर्थात क्या समर्थ नहीं थी। फिर है छठे का आंसर देखिए, बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत। बगुला केवल खीर को देखता है। तू सृगालम सर्वम अभक्ष्यत। तो सृगाल क्या है, सारी खीर खा जाता है। फिर है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें एक आएगा आपके औपचारिक और एक आएगा अनौपचारिक। औपचारिक में देखिए, भवान राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगर से 10वीं कक्षा, क्या है, आप राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगर की 10वीं कक्षा की छात्र नरेंद्र अस्ति, नरेंद्र है, स्वविद्यालय से अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए आवश्यक कार्य अवकाशार्थम आवश्यक कार्य के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्रम लिखतु, प्रार्थना पत्र लिखें। फिर है देखिए इसी के अथवा में एक प्रश्न फिर है जो अनौपचारिक पत्र का है। इसमें क्या बताया गया है, भवान गोविंद स्वकीयम मित्रम राजेंद्र प्रति, क्या है, आप गोविंद है स्वकीय मित्रम अपने मित्र राजेंद्र प्रति राजेंद्र को स्वविद्यालय से अपने विद्यालय का वार्षिक उत्सव विषय वार्षिक उत्सव के विषय अधोलिखित पत्रम, क्या है, नीचे लिखे गए पत्र मंजूषा के जो पद दिए गए हैं सहायता से पूर्यत्वा अर्थात पूरा कीजिए, कि जो नीचे मंजूषा में जो क्या है शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से क्या है आपको पत्र को पूरा करना है। तो देखिए इसमें पहले अनौपचारिक पत्र का उत्तर दिया गया है, तो पहले वही करते हैं। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द दिए गए अपने को, परिवार का अर्थ होता है परिवार, वार्षिक उत्सव से अर्थात वार्षिक उत्सव का, पत्रोत्तरम पत्र का उत्तर, स्वकर कमलेन अर्थात अपने कमल रूपी हाथों से, कुशलताम कुशलता, विविधा अलग अलग प्रकार की, स्वीकृतवान स्वीकार, पुरस्कारम पुरस्कार। तो देखिए यहाँ पे इनको भरना है, क्या है, प्रिय मित्र राजेंद्र नमस्ते नमस्ते, अहम अत्र अहम कुशलम, मैं यहाँ कुशल हूँ, भवत कुशलताम कामे, भवत आपकी, कुशलताम कामे कुशलता की कामना करता हूँ। देखिए तो कुशलताम पहला ही जो है वो यहाँ आ गया है शब्द। फिर है फरवरी मासे पंचमे दिनांके, के फरवरी महीने की 5वीं दिनांक को मम विद्यालय मेरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजनम अभवत आयोजन हुआ था, अर्थात क्या है वार्षिक उत्सव आ गया दूसरा शब्द। फिर है
अस्मिन् दिवसे इस दिन विविधा प्रतियोगिता अभवन्, इस दिन क्या है अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिता हुई थी। अहम अपि, मैं भी, धावन प्रतियोगितायां, दौड़ने की प्रतियोगिता में, वाद विवाद प्रतियोगिता और वाद विवाद की प्रतियोगिता में भागम स्वीकृतवान, भाग स्वीकार किया था अर्थात भाग लिया था। देखिए अब इसमें स्वीकृतवान जो शब्द है वो यहाँ आया है। फिर है पुरस्कार वितरण समारोह अस्माकं क्षेत्रस्य विधायक महोदय के पुरस्कार वितरण समारोह हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय ने स्वकर कमलेन, अपने कमल रूपी हाथों से पुरस्कार वितरण कृतवान, पुरस्कार वितरण किए। अहम अपि पुरस्कारम, मैंने भी पुरस्कार प्राप्तवान, प्राप्त किया। देखिए स्वकर कमलेन आ गया यहाँ पर आया पुरस्कारम। अस्तु परिवारे सर्वेभ्यः यथा योग्यम नमस्कार, फिर कहता है परिवार में सभी को उनके अनुसार नमस्कार। पत्रोत्तरम शीघ्रमेव प्रेषणीय, पत्र का उत्तर जल्दी ही भेजें। फिर यहाँ पे जो पहले औपचारिक जो पत्र दिया गया था उसका उत्तर यहाँ लिखा गया है। क्या है देखिए, सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगर, ये खड़ी पाई है यहाँ पे। फिर है विषय आवश्यक कार्येण हेतु प्रार्थना पत्र, आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। फिर है महोदय उपयुक्त विषयांतर्गत सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतां विद्यालय 10वीं कक्षायां पठामि, अर्थात क्या है उपयुक्त विषय के अंतर्गत सविनय निवेदन है कि मैं भवतां विद्यालय, आपके विद्यालय की 10वीं कक्षायां पठामि, आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम गृह अत्यंत आवश्यक कार्य वर्तते, मेरे घर पर अत्यंत आवश्यक कार्य है। अस्मात् कारणात् अहम विद्यालयम उपस्थितम न शक्नोमि, इस कारण मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति, इसलिए प्रार्थना है यत् की दिनांक 6/1/2024 तः 7/1/2024 तम पर्यंतम दिन दिवस्य अवकाशम स्वीकृत, क्या है कि एक दिन का अवकाश स्वीकार करे। मां अनुग्रहण सति, मुझे अनुग्रहित करे श्रीमंतः। स धन्यवादम, धन्यवाद। फिर यहाँ इस तरफ हमें लिखना है भवद्य शिष्य, आपका शिष्य नरेंद्र। फिर क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें है देखिए, इसमें भी क्या है एक वार्तालाप दिया गया है जिसमें खाली स्थान भरने हैं। मंजूषात उचितानि पदानि चित्वा अधोलिखितं शिक्षक छात्राः तथा मध्य वार्तालाप पूर्यत, क्या है कि नीचे दिए गए मंजूषा की सहायता से शिक्षक और छात्रों का के मध्य वार्तालाप को पूरा कीजिए। देखिए सबसे पहले मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं वो है वयम, वयम का मतलब होता है हम, वाद्य यंत्राणी अर्थात वाद्य यंत्र, शोभनम, शोभनम का अर्थ होता है अच्छा, ठीक, परंतु, परंतु, गातुम, गाने में, महोदय, महोदय, इच्छन्ति, इच्छा है, चाहता हूं, ठीक है ना, चाहते हैं, गायाम, गाते हैं। क्या है पहला, शिक्षक छात्रों को कहता है, छात्र छात्रा किम भवंतम किंचित प्रष्टुम, क्या कुछ पूछना चाहते हो, कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हो, इच्छन्ति पहला आ गया। फिर छात्र कहते हैं महोदय वयम तु गातुम इच्छाम, के हम तो गाना चाहते हैं, गाने में इच्छा रखते हैं। फिर शिक्षक कहता है गातुम इच्छन्ति, गाना चाहते हो, परंतु अहम तु, परंतु मैं तो, गातुम न समर्थ, परंतु मैं तो गाने में समर्थ नहीं हूं। फिर छात्र क्या कहता है, छात्र कहते हैं महोदय वयम गास्याम, महोदय हम सब गाएंगे। शिक्षक कहता है शोभनम, ठीक है, अहम अपि गास्यामि, मैं भी गाऊंगा। फिर छात्र है कहते हैं वाद्य यंत्राणि यदि संति शोभनम,
कि यदि वाद यंत्र हो तो अच्छा है। शिक्षक कहता है एवं तदा गायाम वयम, कहता है तब हम सब गाते हैं। फिर है अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत अनुवादं कुरु, के नीचे कुछ वाक्य लिखे गए, उनमें से 4 वाक्यों का आपको क्या है संस्कृत में अनुवाद करना है। जैसे बालक खेल रहे हैं तो बालक क्रीडन्ति। इसमें क्या होता है देखो, बालक खेल रहे हैं बहुवचन है तो बालक का क्या, बालक शब्द का बहुवचन क्या होता है बालकाः। अब जैसा करता है वैसी ही धातु लेते हैं। क्रीडन्ति, तो क्रीडन्ति क्या है बहुवचन होता है ना, बहुवचन शब्द है तो बहुवचन शब्द ही यह है बालका क्रीडन्ति। फिर है राम पुस्तक पढ़ता है तो रामः पुस्तकं पठति, तो राम तो एक वचन शब्द है तो राम है अर्थात विसर्ग लग जाएगा। फिर पुस्तकम, पुस्तकम को पुस्तकम क्यों किया, क्योंकि कर्ता एक वचन में अर्थात प्रथमा विभक्ति में होगा। फिर पुस्तकम कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति का होता है तो पुस्तकम। फिर पढ़ता है तो पढ़ता राम अर्थात पट्टी, तो कर्ता के अनुसार धातु का प्रयोग किया जाता है। तो अर्थात क्या है कि भाई राम क्या है प्रथम पुरुष एक वचन करता है तो प्रथम पुरुष एक वचन की धातु पट धातु में क्या आता है पठती। फिर उसी प्रकार मैं नृत्य जानती हूँ, मैं नृत्य जानती हूँ अर्थात मैं क्या है, मैं का अर्थ होता है अहम, तो अहम क्या है कर्ता शब्द है और कर्ता शब्द कैसा है, यह है उत्तम पुरुष का एक वचन है तो नृत्य में द्वितीय विभक्ति लगा देंगे नृत्यम हो जाएगा। फिर जानाति भी, तो अहम के अनुसार क्या आ जाएगा जानामि, क्यों, क्योंकि क्या है कि उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की ही एक वचन की धातु आएगी तो अर्थात जैसे जानामि। फिर है रमेश ने पत्र लिखा, रमेश ने पत्र लिखा, तो क्या है लिखा यानी कि क्या भूतकाल में हो गया। रमेशः पत्रम अलिखत, अर्थात अलिखत क्यों आया है क्योंकि क्या है यह भूतकाल की धातु है, लंग लकार की धातु है। तो रमेश क्या है प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो लंग लकार में भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ जाएगा अलिखत, और पत्र में तो द्वितीय विभक्ति आएगी। फिर है बालक को फल अच्छा लगता है, तो बालक को फल अच्छा लगता है, अच्छा लगना यानी कि रुच धातु, अर्थात रुच धातु के लिए क्या शब्द का प्रयोग होता है कि जिसको अच्छा लगता है ना जो, तो उसमें क्या हो जाएगा चतुर्थ विभक्ति बालकाय फलम रोचते।